एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 डायरेक्ट टैक्सेस TYBMS। नवंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ROR RNOR NR। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन था 15 मार्क के लिए। उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। और बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस TYBMS का है सेम सिलेबस आपका TYBCOM और SYBAF का भी है। इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी TYBCOM के कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए, SYBAF के भी अपलोड कर दिए। उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो क्योंकि सेम पोर्शन है, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाके आप TYBMS के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 1 दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू TYBMS बिकॉज इट वाज आस्क्ड इन नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ROR RNOR NR, ठीक है, 15 मार्क के लिए पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका लॉजिक देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इस टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 22-23 दिया है। फिर आपको एक टेबल दिया है, देखो 9 पॉइंट दिया है, 9 पॉइंट का कुछ अमाउंट्स दिया है, ये आपकी इनकम है। और फिर बोला है कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर 23-24 अज्यूमिंग ही इज़ ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब ये ROR हो गया। फिर बोला है ही इज़ ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब ये RNOR हो गया। और लास्ट वाला नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो ये तीन को आपको अज्यूम करना है संजय को, कि संजय अगर ROR होगा तो कौन सी इनकम पे टैक्स आएगा इसमें से, अगर वह RNOR होगा तो कौन सी इनकम पे टैक्स आएगा, अगर वह NR हुआ तो कौन सी इनकम पे टैक्स आएगा। मतलब बंदा एक ही है, लेकिन उसको अज्यूम करना है कि अगर वह ROR है तो कौन सी इनकम, RNOR है तो कौन सी इनकम, NR है तो कौन सी इनकम। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूँ, एग्जाम में कभी कभी ये तीनों नहीं देगा, आपको क्या बोलेगा, अज्यूम ही इज़ ROR और नॉन रेजिडेंट, ये वाला पॉइंट नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में चाहे 2 का पूछे, 1 का पूछे, या इन दोनों का पूछे, या इन दोनों का, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन में पूछे, आपको ये 3 कॉलम ही बनाने हैं, याद रखना। अगर आपने 3 कॉलम नहीं बनाया तो आप लिख के ले लो, 101% आपसे कन्फ्यूजन होगा और आपसे क्वेश्चन रॉन्ग जाएगा। तो चाहे आपसे वो 2 बार पूछे कि भाई वो ROR है और NR है, या वो ROR है RNOR है, या NR है और RNOR है, कुछ भी पूछे, आपको ये तीनों कॉलम बनाने। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ऐसा TYBCOM में उन लोगों ने कन्फ्यूजन किया था कि लास्ट का 2 पूछ लिया था, ठीक है, और बंदो जितने भी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके गए थे वो 3 का किए थे। तो अब तीनों के हिसाब से वो क्या सोचे, अभी ये 2 कॉलम बना के आए, अब उनके दिमाग में ये तीनों के हिसाब से था पूरा सोल्यूशन। तो उन्होंने जो फर्स्ट वाले को टैक्सेबल था वो सेकंड वाले को भी टैक्सेबल कर दिया, तो रॉन्ग हो गया। आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से आपको ये तीनों कॉलम बनाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिखना है, संजय लिख दिया। फिर आपको पता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जो फिक्स है ये साल के लिए 22-23, 23-24 क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखो दिया है, ठीक है। और फिर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर पर्टिकुलर और तीनों अमाउंट लिखे हैं, ROR RNOR NR। याद रखना ये तीनों कॉलम ही बनाना है अगर पूरा मार्क्स चाहिए तो, चाहे क्वेश्चन में 2 पूछे या 1 पूछे, आपको तीनों बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ये 3 बनाना है। अब कितने पॉइंट है, 9 है, 9 के 9 डिट्टो यहाँ पे लिख लो। ये देखो मैंने लिख लिया अब डिसाइड कर लो जो टैक्सेबल है। अगर तीनों को टैक्सेबल है तो तीनों में लिखो, 2 को है तो 2 में लिखो, 1 में है तो 1 में लिखो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे दिया है, देखो TYBCOM ऑल्सो सूटेबल फॉर SYBAF BMS। तो TYBCOM के भी वीडियोस अपलोडेड है, वो भी देख सकते हैं। तो BMS में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 ही इनकम होता है, एक इंडियन इनकम होता है, एक फॉरेन होता है। अगर इंडियन इनकम का नाम आया जो इंडिया से कमाया है तो आंख बंद करके तीनों में टैक्सेबल है। तो यही दिखना है पहला कि इंडियन है कि फॉरेन है। अगर इंडियन है, ख़त्म, तीनों को टैक्सेबल, और फॉरेन है, इसको टैक्सेबल,
इसको नॉट टैक्सेबल होगा, और इसको तभी टैक्सेबल होगा अगर वो कंट्रोल्ड है, मैनेज है, सेटअप है और ऑपरेट है फ्रॉम इंडिया। ये 4 वर्ड याद रखना, मोस्टली यही आता है, कंट्रोल्ड, मैनेज, सेटअप, ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। ये 4 वर्ड आ गया तो समझ जाना RNOR को टैक्सेबल है, अदरवाइज उसको भी नॉट टैक्सेबल होगा। तो इंडियन इनकम है, तीनों को आंख बंद करके नॉट टैक्सेबल। फॉरेन इनकम पहले को टैक्सेबल, तीसरे को नॉट टैक्सेबल और दूसरे को तभी टैक्सेबल होगा कंट्रोल, मैनेज, सेटअप, ऑपरेट फ्रॉम इंडिया होगा। एम आई क्लियर इन दिस? फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। पहला दिया है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, ये आता ही आता है हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में है। अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया, ये पहले का कुछ पास्ट में आपने पैसा जमा करके रखा है, वो अभी ये साल लेके आ रहे हो, ये इनकम नहीं होती, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, इसको रेमिटेंस बोलते हैं। ये तीनों में नॉट टैक्सेबल होगा। कभी कभी भी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट नहीं बोलेगा, बोलेगा करंट प्रॉफिट अर्न आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया, तो फिर वो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना। ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये एकदम अंदर का क्रक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, निचोड़ है कि अगर अभी तक आया नहीं है लेकिन कभी आ गया तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट के बाद अगर ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट हटा दिया और लिख दिया करंट प्रॉफिट अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड ब्रॉट टू इंडिया, तो वो रेमिटेंस नहीं होगा, वो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा, वो इंडियन इनकम बन जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। फिर 2 इंपॉर्टेंट और है, ये दोनों एक साथ लिख दिया मैंने। देखो, एनी इनकम विच वी अर्न फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, देखो ये आ गया, कोई भी इंडिया से कमाया ना, आंख बंद करके इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल होगा। वही सब इंग्लिश में लिखा है, वेदर यू रिसीव इन इंडिया और नॉट, रिसीव इंडिया में करो, आउटसाइड इंडिया करो, कुछ भी करो, इंडिया की इनकम है ना, सोर्स इंडिया का है ना, ख़त्म, तीनों को टैक्सेबल आएगा। फिर देखो, एनी इनकम विच इज़ एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से अगर कमाया तो वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा, ओनली व्हेन इट इज़ रिसीव्ड इन इंडिया। तो बाहर कमाया, इंडिया में रिसीव किया तो टैक्सेबल है। लेकिन ROR एक ऐसा बंदा है ना, जो बाहर अगर कमाया और ROR है तो उसको तो टैक्सेबल होगा ही होगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का बंदा है, इंडिया वाला अगर इंडिया में भी कमाए तो भी टैक्सेबल है, बाहर भी कमाए तो भी टैक्सेबल है। इसलिए एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर ये 2 है तो इंडिया में अगर रिसीव्ड होगा तो दोनों को टैक्सेबल होगा, और इसको तो चाहे रिसीव्ड करो या मत करो, अगर पहले आपने इंडिया में कमाया है तो वो टैक्सेबल ही होगा। इसलिए तो देखो दिए ना, टैक्सेबल। तो ये याद रखना, ROR में तो अमाउंट आएगा ही आएगा, लेकिन कोई भी आपका रेमिटेंस होगा वो नहीं आएगा, बाकी सब टैक्सेबल ही होता है। क्लियर है? इतना अगर आपने याद रख लिया ना तो आपका पूरा का पूरा 15 मार्क हाथ में होगा। ठीक है, बुक में ये पूरा 1.5-2 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने आपको 2 लाइन में इसको ख़त्म कर दिया है। तो आप इसको देख लेना और फिर आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन हम लोग ने बनाया था। पहला देखो, आपको यही डिसाइड करना है पहले इंडियन है कि फॉरेन है। पहला, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, इन इंडिया आ गया ना, ख़त्म है। इंडियन इनकम कितने को है? तीनों को टैक्सेबल है, तीनों को मार दो। ये देखो 10,000 अमाउंट मैंने यहाँ से लिख लिया है। अगर आपको ये मैंने अमाउंट यहाँ पे 10,000, 15,000, 25, 35, 85, 1,75,000, ठीक है। तो ये हम लोग बार बार इस पर अप डाउन नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बताते रहूँगा। ठीक है, तो लिख, नेक्स्ट इज इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव्ड इन फ्रांस, फ्रांस में रिसीव्ड किया, अरे कमाया किधर? इन इंडिया है ना, इन इंडिया कमाया तो क्या बन जाएगी? इंडियन इनकम। कमाया सोर्स किधर है? इन इंडिया में है ना, तो वेदर यू रिसीव इन इंडिया और नॉट, इट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया, तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे तीनों अमाउंट लिख दिया, 15,000, जो भी अमाउंट दिया रहेगा कॉपी पेस्ट करना है। आ रही है बात समझ में? यस और नो? ठीक है, फिर देखो, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक रिसीव्ड इन इंडिया, अरे ख़त्म हो गया, इंडिया में है ना, इंडिया की इनकम है, इंडिया की इनकम रहेगी तो वो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल होगी, तो तीनों को टैक्सेबल होगी तो तीनों में अमाउंट लिख देने का। ठीक है, फिर देखो, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, फ्रांस कहाँ? इंडिया में है क्या? बाहर है ना, बाहर है तो ये फॉरेन है, तो इसको टैक्सेबल है, इसको नॉट टैक्सेबल है। इसको तभी होगा अगर कंट्रोल, मैनेज, सेटअप, ऑपरेट होगा, तो ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, तो मतलब टैक्सेबल एक ही को होगा। तो इसलिए देखो, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया एक को टैक्सेबल है, बाकी 2 में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर देखो, ये आपका फेवरेट आ गया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो अभी बताया था ऐसा आएगा, रेमिटेंस है, तीनों को नॉट टैक्सेबल है, तो इसलिए तीनों के अंदर अमाउंट आ जाएगा 0, 0। ठीक है,
फिर देखो इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन यूएसए, यूएसए किधर इंडिया में है क्या, नहीं अमेरिका बाहर है। कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, तो पहला डिसाइड करो इंडियन है कि फॉरेन है, इंडियन है फॉरेन है, तो फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल है, इसको है, तो पहले को आ जाएगा। फिर कंट्रोल फ्रॉम मुंबई दे दिया तो आ गया ना कंट्रोल, तो इसको भी टैक्सेबल हो जाएगा, और इसको तो नॉट टैक्सेबल होता ही है, तो 2 में आएगा, तो 2 में अमाउंट हम लोग लिख देंगे, ये देखो बराबर है। फिर देखो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, खत्म हो गया ना, दिल्ली की प्रॉपर्टी, अरे दिल्ली की है मतलब इंडिया की है, इंडिया की है मतलब इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल होती है, तो तीनों में अमाउंट लिख देने का। फिर देखो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज फ्रॉम मुंबई, अरे भाई दिल्ली का बिजनेस है, कहाँ से मैनेज हो रहा है, मुंबई से, मतलब है तो इंडियन ना, इंडियन इनकम हो गई, तीनों को टैक्सेबल, तो तीनों को कर दिया। फिर देखो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडिया खत्म, इंडिया खत्म हो गया, इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल, समझ में आया, एकदम सिंपल है। तो ये हम लोग यहाँ पे तीनों को टोटल कर लेंगे, हो गया 30-30 हज़ार। अब इसको टोटल कर लो तो आएगा ये, इसको टोटल कर लो तो ये आएगा ये, इसको टोटल कर लो तो ये आएगा ये करते ही आपको पूरा 15 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया, यस और नो। तो ये देखो पूरे चैप्टर का मैंने सिर्फ 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, ये आप गो थ्रू कर लो, तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आने दो, कोई भी टाइप का, आप इसके बेसिस पे पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।